Good morning, students. Today I start chapter number second. Chapter number second के हम नेक्स्ट टॉपिक को क्लियर करेंगे. इस टॉपिक का नाम है प्राइम फैक्टराइजेशन. ओके, सो व्हाट इज प्राइम फैक्टराइजेशन? प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है, इसको जानने से पहले हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं अगेन जो हमने पहले पढ़ रखा है, दैट इज प्राइम फैक्टर. ठीक है, प्राइम फैक्टर क्या होता है? तो बेटा देखिए, प्राइम फैक्टर किसको कहते हैं? अ फैक्टर्स ऑफ अ गिवन नंबर इज कॉल्ड अ प्राइम फैक्टर्स इफ दिस फैक्टर इज अ प्राइम नंबर. बेटा किसी भी प्राइम नंबर्स के फैक्टर्स जो होते हैं, किसी भी प्राइम नंबर्स की जो फैक्टर्स होते हैं, उन फैक्टर्स को हम प्राइम फैक्टर कहते हैं. ठीक है, प्राइम फैक्टर के अलावा हम कुछ और प्राइम्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे. लाइक सेकेंड वन इज ट्विन प्राइम. ट्विन प्राइम क्या होता है? ठीक है, तो टू कॉन्जुगेटिव ऑड प्राइम नंबर्स आर नोन एज ट्विन प्राइम. बेटा कोई भी दो ऐसे कॉन्जुगेटिव ऑड प्राइम नंबर्स को हम क्या बोलते हैं? ट्विन प्राइम नंबर बोलते हैं. इसको आप एग्जाम्पल से समझिए कि ट्विन प्राइम किसको कहते हैं. लाइक मेरे पास एक नंबर है 3 and 5. ओके, 3 and 5 ये दोनों ही हमारे पास ऑड प्राइम नंबर है. ऑड भी हैं, ये ऑड नंबर भी हैं और प्राइम नंबर भी हैं. ठीक है, तो ऐसे दो प्राइम नंबर जिनका डिफरेंस जो हो वो 2 आए. लाइक मेरे पास 3 और 5 है. ठीक है, और अगर मैं 5 माइनस 3 करती हूँ, ठीक है, 5 में से 3 माइनस करूँ तो मेरे पास क्या आएगा? 2. ठीक है, तो ऐसे पेयर्स ऑफ ऑड प्राइम नंबर जिनका डिफरेंस जो है वो 2 आए, तो ऐसे प्राइम पेयर्स को हम क्या कहते हैं? ट्विन प्राइम कहते हैं. ठीक है, ट्विन प्राइम को हम प्राइम पेयर्स के नाम से भी जानते हैं, प्राइम पेयर्स भी कहते हैं. 1 से लेकर 100 तक में कई सारे ऐसे 2 कॉन्जुगेटिव ऑड प्राइम्स होते हैं. ठीक है, लाइक एग्जाम्पल 17 and 19. बेटा ये भी दोनों ही हमारे ऑड प्राइम नंबर हैं, और अगर हम इसका डिफरेंस निकालें, लाइक 19 माइनस 7, तो मेरे पास डिफरेंस क्या आएगा? 2. क्लियर? तो यहाँ पे भी डिफरेंस 2 आ रहा है, और इस 2 के डिफरेंस आने के कारण हम ऐसे पेयर्स ऑफ प्राइम को हम ट्विन प्राइम कहते हैं. लाइक एग्जाम्पल्स और भी हैं इसके, लाइक 11 and 13. ये भी आपके ट्विन प्राइम्स नंबर हैं. ठीक है, यहाँ पे भी हम अगर 11 और 13 में डिफरेंस देखें तो कितने का डिफरेंस है? 2 का डिफरेंस है. क्लियर है? तो ऐसे नंबर्स को, ऐसे पेयर ऑफ नंबर्स को हम क्या कहते हैं? ट्विन प्राइम नंबर कहते हैं. थर्ड हमारे पास एक और टाइप का प्राइम आता है जो कि है को प्राइम. को प्राइम नंबर क्या होते हैं? 2 numbers are said to be a co-prime if they do not have a common factor other than 1. बेटा ऐसे दो पेयर्स होते हैं नंबर्स के, 2 पेयर्स ऑफ नंबर जिनके 1 के अलावा हमारे पास कोई भी और कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए. क्या नहीं होना चाहिए? 1 के अलावा हमारे पास कोई भी दूसरा कॉमन फैक्टर्स नहीं होना चाहिए. लाइक एग्जाम्पल से आप इसको समझिए. फर्स्ट एग्जाम्पल मैंने लिया 2 and 3. ठीक है, ये हमारे पास अ पेयर ऑफ अ नंबर. मेरे पास 2 नंबर हैं जो कि पेयर में हैं. ठीक है, अगर मैं इन दोनों का अलग अलग फैक्टर निकालूं, लाइक मैंने पहले 2 का फैक्टर निकाला, 2 into 1. क्लियर है? क्योंकि 2 जो है वो केवल खुद के टेबल में और 1 के टेबल में आता है, तो 2 का फैक्टर क्या हुआ? 2 into 1, 2. क्लियर? 3 का फैक्टर क्या होगा? तो 3 इज ऑल्सो अ नंबर. ठीक है, जो कि केवल 1 and 3 के टेबल में ही आता है. 3 1s are 3. तो आप देख रहे हैं कि जो 2 का जो फैक्टर होगा वो एक तो होगा हमारे पास 2 खुद इटसेल्फ, एंड सेकेंड वन इज
1। इसी तरीके से अगर मैं 3 का पेयर निकालूं, 3 के फैक्टर्स निकालूं, तो 3 के फैक्टर्स भी क्या होंगे? सबसे पहले तो वो इटसेल्फ खुद 3 एंड एक कॉमन फैक्टर 1। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि दोनों पेयर्स के अंदर जो मेरे पास 2 और 3 है, इन दोनों के अगर मैं फैक्टर्स निकाल रही हूं तो मेरे पास एक फैक्टर कॉमन आ रहा है, कोई एक ऐसा नंबर जो कि जिसके टेबल में ये दोनों आते हैं, और वो क्या है मेरे पास कॉमन फैक्टर? वो है 1। क्लियर? तो ऐसे पेयर्स ऑफ नंबर होते हैं ये जिनका कॉमन फैक्टर केवल 1 आए, 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं आता हो, तो ऐसे पेयर को हम बोलते हैं को प्राइम। क्लियर है? अब यहां पर एक बात ध्यान रखने की है, वो ये है कि को प्राइम नंबर, आप नाम से तो आपको ये लग रहा होगा कि जो को प्राइम नंबर है उसमें हम केवल और केवल प्राइम नंबर के सेट्स ही ले सकते हैं, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। को प्राइम नंबर्स में जो 2 पेयर्स होंगे नंबर के, 1 पेयर जो नंबर होगा वो आपका इट मे बी पॉसिबल वो प्राइम भी हो सकता है और वो प्राइम नहीं भी हो सकता, लाइक वो कंपोजिट भी हो सकता है। जैसे मैं अगर सेकेंड एग्जाम्पल आपको दिखाती हूँ, तो सेकेंड एग्जाम्पल हमारे पास है 8 एंड 7। ठीक है, ये हमारे पास पेयर है। अब अगर मैं इन दोनों पेयर्स के सेपरेट फैक्टर्स निकालूं, तो देखिए आप 8 का फैक्टर क्या होगा? 8 के अगर मैं फैक्टर निकालूं तो 2 इंटू 2 लाइक 2 2 जा 4 एंड 4 2 जा 8। क्लियर है? और 8 इंटू 1, 8 1 जा 8। ठीक है, तो इस तरीके से मेरे पास जो 8 है वो 2 के टेबल में भी आ रहा है और 1 के टेबल में भी आ रहा है। क्लियर है? अब इसी तरीके से अगर मैं 7 का निकालूं, तो 7 जो है वो एक तो खुद के टेबल में आता है, लाइक 7 के टेबल में, एंड सेकेंड वन इज 1 के टेबल में आता है। क्लियर है? तो मेरे पास कॉमन फैक्टर्स इन दोनों पेयर्स में, अ पेयर ऑफ अ नंबर के अंदर मेरे पास कॉमन फैक्टर्स क्या है? जो ऐसा एक टेबल जिसके अंदर ये दोनों नंबर आते हो, वो क्या है? 1। क्लियर है? तो एक्चुअली ये जो सेट है, पेयर ऑफ सेट जो है, ये भी आपके को प्राइम नंबर का है। अब यहां पर हमने एक चीज सीखी कि 8 जो था वो हमारे पास प्राइम नंबर तो नहीं था, बट फिर भी वो को प्राइम के सेट में आ रहा है। तो ये जरूरी नहीं है कि को प्राइम नंबर जो हो उसमें केवल प्राइम नंबर्स के ही सेट हों। इट इज नॉट कंपल्सरी, ये कंपल्सरी नहीं है। हमारे पास कंपोजिट और प्राइम दोनों का भी सेट आ सकता है। बस बात हमें ये ध्यान रखनी है कि को प्राइम के अंदर हमारे पास 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर्स नजर नहीं आने चाहिए। लाइक एक सिंगल 1 जो है वो हमारा कॉमन फैक्टर होना चाहिए। तो ऐसे सेट ऑफ पेयर को हम को प्राइम कहते हैं। ठीक है, अब हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो हमारी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है, जो कि है एक्सरसाइज नंबर 2C। ठीक है, सेकंड C जो है हमारा जो एक्सरसाइज है, सेकंड चैप्टर का जो C वाला एक्सरसाइज है, उस एक्सरसाइज में जो हमारे को क्वेश्चंस करने हैं वो प्राइम फैक्टराइजेशन के करने हैं। क्लियर है? तो बेटा प्राइम फैक्टराइजेशन हमारे को 2 तरीके से हम प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल सकते हैं। पहला जो हमारे पास मेथड है वो है फैक्टर ट्री। कौन सा मेथड है? फैक्टर ट्री। फैक्टर ट्री की मदद से हम प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल सकते हैं। क्लियर है? देखिए फैक्टर ट्री क्या होते हैं और इसको कैसे फ्रेम किया जाता है। लाइक मेरे पास एक एग्जाम्पल है 18। क्लियर? मैंने एक एग्जाम्पल लिया 18। अब आप ये देखिए कि 18 जो है वो इनके जो 18 के जो फैक्टर्स हैं वो कौन से हैं? एक्चुअली 18 किसके टेबल में आएगा? 2 9 जा 18, 2 इंटू 9। क्लियर है? 2 9 जा 18। अब ये जो 2 है बेटा वो क्या है? प्राइम नंबर। ठीक है, दैट मीन्स अब ये नंबर जो 2 है वो या तो 1 के टेबल में आएगा और या फिर वो खुद के टेबल में आएगा। ठीक है, तो जो मेरे पास कंपोजिट नंबर है मैं उसको अगेन उसके फैक्टर्स को निकालूंगी। और 9 क्या है? ये कंपोजिट नंबर है, तो इसके फैक्टर्स मैं अगेन निकालूंगी। 9 के फैक्टर्स क्या होते हैं? 3 इंटू 3। क्लियर है? 3 3 जा
9। तो यहाँ पर अब ये जो 9, यहाँ पे जो मैंने 3 इंटू 3 किया, अब मेरे पास ये जो 3 है वो क्या है बेटा, प्राइम नंबर। ठीक है, तो अब एक्चुअली प्राइम नंबर, अब ये किसी के मल्टीपल्स नहीं हो सकते सिवाय खुद के और 1 के। तो जब मेरा प्राइम नंबर आ जाए, लास्ट में प्राइम नंबर आ जाता है, तो मेरा जो एक फैक्टर ट्री होता है वो कंप्लीट होता है। ठीक है, तो 18 का फैक्टर्स में क्या क्या लिख सकती हूँ, 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3। क्लियर है? इस तरीके से मैं ट्री मेथड के थ्रू फैक्टर ट्री बनाकर भी मैं फैक्टर्स निकाल सकती हूँ, प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकती हूँ। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं इसका। लाइक सेकेंड एग्जाम्पल है हमारे पास, वो है 36 का। ठीक है, मैंने एक नंबर लिया 36। अब देखिए 36 का फैक्टर्स क्या होते हैं, 36 किसके टेबल में आते हैं, तो एक्चुअली 12 3 36। ठीक है, 3 इंटू 12। बेटा ये 3 क्या है, प्राइम नंबर, तो मैं इसको और इसके और मल्टीपल्स नहीं निकालूंगी। 12 इज अ कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर है, तो 12 के फैक्टर्स क्या होंगे, 2 इंटू 6, 2 6 12। ठीक है, यहाँ पे अगेन ये मेरे पास प्राइम नंबर है और ये क्या आ गया, कंपोजिट नंबर, तो इसके मैं अगेन ट्री निकालूंगी, इसके अगेन फैक्टर्स को निकालूंगी। ठीक है, तो 6 के फैक्टर्स क्या होंगे, 2 इंटू 3। क्लियर है? अब मेरे पास जो लास्ट, अब देखिए लास्ट में हमारे पास क्या आ गया, प्राइम नंबर, प्राइम नंबर। क्लियर? तो जब मेरे पास लास्ट में प्राइम नंबर आ जाए तो मेरा जो फैक्टर ट्री होगा वो क्या होगा, कंप्लीट हो जाएगा। अब मैं इसके फैक्टर्स लिखूं, 36 के कौन कौन से फैक्टर्स होंगे, तो यहां देखिए 36 के फैक्टर्स होंगे 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 एंड मल्टीप्लाइड बाय 3। क्लियर है? तो इस तरीके से 36 के फैक्टर्स क्या हुए, 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है, यहाँ एक चीज और आपको बता दूं मैं कि ये जो फैक्टर्स हमने लिखे, इन फैक्टर्स को हम एक्सपोनेंट फॉर्म में भी लिख सकते हैं, पावर्स के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। लाइक मेरे पास जो 36 का फैक्टर आया वो आया 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। तो मैं इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी लिख सकती हूँ। हमारे पास 3 के कितने, 3 एक्चुअली कितने हैं, 1 और 2। ठीक है, मेरे पास 2 3 है और 2 2 है, तो यहाँ पे मैं 2 की पावर 2 लिखूंगी एंड मल्टीप्लाइड बाय 3 की पावर 2 लिखूंगी। इस तरीके से मैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी आंसर लिख सकती हूँ। ठीक है, अब देखिए हम एक अलग से एग्जाम्पल्स को देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल लाइक मैंने लिया 48। ठीक है, अब जो 48 है उसके मल्टीपल्स देखिए आप, उसके फैक्टर्स देखिए। 12 4 48। ठीक है, 12 की टेबल 4 टाइम में क्या आएगा, 48 आएगा। ठीक है, बेटा इस चैप्टर को करने से पहले हमें 20 तक की टेबल्स बहुत क्लियरली आपको आनी चाहिए। तो जिन्हें भी 20 तक की टेबल नहीं याद है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप पहले 20 तक की टेबल बिल्कुल क्लियर कर लीजिए, जिससे आपके ये जो फैक्टराइजेशन है, जो फैक्टर्स निकालने के जो मेथड्स हैं, वो आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगे। ठीक है, सो टॉपिक पे आते हैं। 48 के देखिए यहाँ पे फैक्टर्स देखिए आप, फैक्टर्स हमारे पास 48 के फैक्टर होंगे 12 इंटू 4, 12 4 48। ठीक है, अगेन यहाँ पे एक चीज अलग है, हमने जो पहले एग्जाम्पल्स देखे उसमें एक प्राइम और एक कंपोजिट नंबर आ रहा था। यहाँ देखिए दोनों ही हमारे पास क्या है, कंपोजिट नंबर है। एक्चुअली 4 इज ऑल्सो कंपोजिट नंबर एंड 12 इज ऑल्सो कंपोजिट नंबर। तो हमें दोनों को ही क्या करना है, अगेन फैक्टराइज करना है। 4 की हमने अगर वापस से फैक्टराइजेशन किया तो 2 इंटू 2, 2 2 4। ठीक है, तो यहां पर हम क्या कर लेंगे, एक सर्कल बना देंगे। क्लियर है? अगेन 2 को वापस से डिवाइड, 2 को फिर से उसके फैक्टर्स निकालने हैं, 12 के फैक्टर्स निकालने हैं, 2 12। ठीक है, तो हमने यहाँ पे भी 2 को क्या किया,
सर्कल बनाया क्योंकि ये क्या है अब प्राइम नंबर, ये क्या है प्राइम नंबर, ये क्या है प्राइम नंबर। क्लियर। तो अब हमें केवल फैक्टर्स किसके निकालने हैं, 6 के अगेन हमें इसको उसके मल्टीपल्स को निकालने हैं। 6 किसके टेबल में आएंगे, तो 2 3 जा 6। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ हमारा फैक्टर ट्री कंप्लीट होता है। क्यों? क्योंकि हमारे पास लास्ट में क्या आ गया, प्राइम नंबर। 3 इज ऑल्सो अ प्राइम नंबर एंड 2 इज ऑल्सो अ प्राइम नंबर। तो सारे प्राइम नंबर्स लास्ट में, हमारा फैक्टर ट्री तभी कंप्लीट होगा जब लास्ट में क्या आ जाए, प्राइम नंबर। ठीक है। जब तक प्राइम नंबर नहीं आता है लास्ट में, तब तक हमें फैक्टर ट्री को कंटिन्यू करते रहना है। अब अगर मैं इसके फैक्टर्स लिखूं, 48 के फैक्टर्स लिखूं, तो देखिए 2 इंटू 2 इंटू 2 अगेन 2 इंटू 3। ठीक है। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। अब इसे मैं अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखूंगी तो कैसे लिखूंगी, हमारे पास 2 जो है वो कितनी बार आ रहा है, 4 टाइम्स आ रहा है। देखिए 1 2 3 4, तो मैं 2 की पावर क्या लिखूंगी, 4 मल्टीप्लाइड बाय 3। ठीक है। तो ये इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। क्लियर है? ठीक है। तो बेटा हमने अभी क्या कंप्लीट किया, हमने प्राइम फैक्टराइजेशन निकालने का फर्स्ट मेथड हमने कंप्लीट किया, जो कि है फैक्टर ट्री। ठीक है। अब जो सेकेंड मेथड है वो है डिवीजन मेथड। हम डिवीजन मेथड के हेल्प से भी हम प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल सकते हैं। ठीक है। तो आपके बुक के एग्जाम्पल नंबर 1 हम पहले देख लेते हैं। जो हमारा एग्जाम्पल नंबर 1 है वो है, क्वेश्चन है आपके पास, गिव द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 1260। ओके, 1260 के प्राइम फैक्टराइजेशंस निकालने हैं। हम इस नंबर के प्राइम फैक्टराइजेशन हम ट्री मेथड से भी निकाल सकते हैं, फैक्टर ट्री बनाकर भी निकाल सकते हैं, और हम डिवीजन मेथड से भी निकाल सकते हैं। तो हम नेक्स्ट जो हमारा जो मेथड सीख रहे हैं वो है डिवीजन मेथड। तो हम डिवीजन मेथड से हम देखते हैं कैसे निकालते हैं। हम डिवीजन मेथड निकालने के सबसे पहले तो हमें ये 2 लाइनें खींचनी है। क्लियर है? ये लाइन खींच के हमें इस तरीके से लाइन खींचकर हमें सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन है उसको यहाँ पे लिख लेना है। ठीक है। उसके बाद हम ये देखेंगे कि जो हमारा नंबर है, हम सबसे पहले सबसे छोटे नंबर से डिवाइड करने की कोशिश करेंगे उसको। ठीक है। लाइक मैंने यहाँ पे सबसे पहले किस नंबर से डिवाइड किया है, 2 से। ठीक है। अब 2 से हमने कैसे डिवाइड किया है, इसको वापस से देखिए आप ध्यान से। 2 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6। ठीक है। ऑन एंड 0 का 0 मैंने यहाँ पे उतार दिया। क्लियर है? तो मेरे पास जब मैं 2 से डिवाइड करूंगी 1260 को, तो वो कितनी बार में डिवाइड होगा, कितने टाइम में वो डिवाइड हो जाएगा, तो वो होगा 630। ठीक है। 630 टाइम के अंदर वो डिवाइड हो जाएगा। अगेन मैं फिर से 630 को डिवाइड करूंगी, फिर से मैं 2 से डिवाइड करूंगी। ठीक है। जब मैंने 2 से डिवाइड कर रही हूं तो मेरे पास क्या आ रहा है, जैसे 2 की टेबल में 6 कितनी बार में आता है बेटा, तो 2 3 जा 6। ठीक है। अब 2 1 जा 2। ठीक है। यहाँ पे मेरे पास क्या है, 3। ठीक है। 3 से मैं एक छोटा नंबर लूंगी जो कि है 2, और 2 कितनी बार में आता है 2 की टेबल में, 1 टाइम में। यहाँ मैंने 1 लिखा, 1 टाइम में 2 आता है। रिमेनिंग कितना बच गया मेरे पास, 1 रिमेनिंग बच गया। तो ये यहाँ पे ये क्या बन जाएगा, 10। ठीक है। 1 रिमेनिंग बचा था, ये यहाँ पे 10 बन जाएगा, और 2 5 जा 10। क्लियर है? तो अगर मैं 2 से डिवाइड करूं 630 को डिवाइड करूं तो कितने टाइम में डिवाइड हो जाएगा, 315। दैट मीन्स 315 टाइम में डिवाइड हो जाएगा। अब मैं इसको डिवाइड करूंगी। अब देखिए बेटा यहाँ पे पीछे क्या आ गया, ऑड नंबर। अब ये 2 से डिवाइड नहीं हो सकेगा। अब हम नेक्स्ट जाएंगे। नेक्स्ट जो है 2 के बाद कौन सा नंबर आता है आपके पास, 3। ठीक है। तो 3 से एक बार डिवाइड करके देखेंगे। 3 से डिवाइड करेंगे, 3 1 जा 3। ठीक है। एंड 3 5 जा क्या होता है, 15। अब अगर हम डिवाइड में दोनों नंबर एक साथ हम जब डिवाइड करते हैं, तो एक ही बार में जब हम एक साथ डिवाइड करते हैं, लाइक अगर आप 3 से डिवाइड करते हो 315 को, तो बेटा देखिए 3 1 जा 3। क्लियर? माइनस किया 0।
अब यहाँ पे मैं एक साथ अगर मैं 1 उतारूं तो मेरे पास छोटा हो जाएगा, ठीक है, 1 बहुत छोटा है 3 से, तो मैं यहाँ पे दोनों नंबर एक साथ उतारना चाहती हूँ। जब मैं दोनों नंबर एक साथ उतारूंगी तो दोनों नंबर एक साथ उतारने के लिए हमें क्या लगाना पड़ता है, पहले 0 लगाना पड़ता है, एंड देन हम यहाँ पे 15 लगाएंगे, और 3 5 ज़ा 15। क्लियर है? ठीक है, तो इसी तरीके से हमने यहाँ पे किया। 3 से हमने जब डिवाइड किया तो 3 1 ज़ा 3 एंड 0, देन 3 5 ज़ा 15। ठीक है, अगेन हम यहाँ पे 3 से डिवाइड करेंगे। उसको कैसे डिवाइड कर सकते हैं? 3 की टेबल में 10 आता है? नहीं आता है, ठीक है, बट 10 से छोटा आता है। कौन सा नंबर आता है? 9, जो कि कितने टाइम में आता है? तो 3 इंटू 3, 3 3 ज़ा 9। ठीक है, रिमेनिंग कितना बच गया? 1। अब वो 1 अगर यहाँ पर हमारे पास में हम 1 यहाँ पे लिखें तो ये बन जाएगा 15। ठीक है, तो 3 5 ज़ा 15। क्लियर? अब यहाँ पर हमारे पास क्या आया? 35। अब हम 35 3 से डिवाइड नहीं हो सकता है, देन 3 के बाद हम 4 के बाद हम देखेंगे 5 से। हमें पता है कि 5 की टेबल में 35 कंप्लीट आता है कितनी बार में? तो हमने 5 से डिवाइड किया, 5 7 ज़ा 35। ठीक है, अब 7 ज़ा प्राइम नंबर। ठीक है, 7 प्राइम नंबर, 7 किसी और के टेबल में नहीं आता है, तो हम 7 से ही इसको डिवाइड करेंगे। 7 1 ज़ा 7। हमारे पास लास्ट में क्या आना चाहिए? 1। ठीक है, जब हमारे पास लास्ट में 1 आ जाए, डिवाइड करते करते लास्ट में हमारे पास 1 आ जाए, तो हमारा जो डिवीजन मेथड है वो कंप्लीट होता है। ठीक है, तो अब हम फैक्टर्स कैसे लिख सकते हैं, इसके प्राइम फैक्टर्स कैसे लिख सकते हैं हम? 1260 का जो हमारा प्राइम फैक्टर होगा वो क्या होगा? देखिए, 2 इंटू 2, 2 इंटू 3, 3 इंटू 3, 3 इंटू 5, 5 इंटू 7, लाइक 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 5 एंड मल्टीप्लाइड बाय 7। ये हमारे हुए प्राइम फैक्टराइजेशन। क्लियर? अब हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे? बेटा 2 कितनी बार में आ रहा है? 2 कितनी बार आ रहा है आपके पास? 2 टाइम्स आ रहा है, तो 2 की पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 कितनी बार आ रहा है? 2 टाइम, 3 की पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 सिंगल टाइम आ रहा है, इंटू 5, 7 भी सिंगल टाइम आ रहा है, इंटू 7। ये हमारा एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हमने पावर्स के फॉर्म में इस आंसर को लिख दिया है। क्लियर है? ये हमारा डिवीजन मेथड। फर्स्ट एग्जाम्पल, हमारे बुक के फर्स्ट एग्जाम्पल को हमने समझा है। देन हम सेकंड एग्जाम्पल की तरफ आते हैं। देखिए, जो सेकंड एग्जाम्पल है हमारा वो है गिव द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 20570। क्लियर है? ओके, सो 20,570 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है। क्लियर? डिवीजन मेथड से निकालेंगे, बहुत सिंपल मेथड है। फिर से हम सेकंड एग्जाम्पल से एक बार फिर समझ लेते हैं। देखिए, सबसे पहले हमने इस तरीके से लाइन खींची, देन हमने 20570 क्वेश्चन लिखा। सबसे पहले हम सबसे छोटे नंबर से डिवाइड करेंगे, जो कि क्या है? 2। क्लियर है? 2 से मैंने डिवाइड किया है। 2 की टेबल में 2 कितनी बार में आता है बेटा? 1 टाइम। 2 1 ज़ा 2, 0, देन 2। अब यहाँ पे देखिए, 2 की टेबल में 5 नहीं आता है, बट 5 से छोटा क्या आता है? 4। 2 2 ज़ा 4, ठीक है, 1 यहाँ आएगा, 17 बन जाएगा ये। देन 17 से छोटा 2 8 ज़ा 16। क्लियर है? देन अगेन 1 रिमेनिंग, 1 बच गया। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या बन जाएगा? 10। 2 5 ज़ा 10। गॉट इट? इस तरीके से सेकेंड। अब हमने अगेन डिवाइड किया इसको 5 से। ठीक है, अब यहाँ पे हम 5 से डिवाइड करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास पीछे क्या आ गया? ऑड नंबर आ गया। ऑड नंबर है तो 2 से अब डिवाइड नहीं हो सकेगा। ठीक है, तो हम 5 से डिवाइड करेंगे। 5 2 ज़ा 10। क्लियर है? 5 2 ज़ा 10। अगेन 0 पुट अप किया। क्यों? क्योंकि हमारे पास हमें ये दोनों नंबर को एक साथ उतारने होंगे डिवाइड में, 28 को। तो 5 5 ज़ा 25। 25 और 28 दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस है? 3 का डिफरेंस है।
ठीक है, तो हमारे पास क्या आएगा 35, तो 5 7 जा 35, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे हमारे पास क्या आया 2057, क्लियर है। अब हम इसको किससे डिवाइड कर सकते हैं, तो अब हम इसको 11 से डिवाइड कर सकते हैं। कैसे डिवाइड कर सकते हैं 11 से, देखिए 11 1 जा 11, 11 की टेबल हम 1 टाइम अगर पढ़ें तो क्या आएगा 11 आएगा। अब 20 में से 11 माइनस कर दिया जाए तो कितने बचेंगे हमारे पास, कितने बचेंगे बच्चों, 20 में से 11 जाएंगे तो बेटा क्या बचेंगे 9, ठीक है। यहाँ अगर हम 9 यहाँ पर हम 9 लिखेंगे तो ये 95 बन जाएगा। 95 11 की टेबल में नहीं आता, 95 से छोटा, चलो 95 से छोटा कौन सा नंबर आता है, तो वो 8 टाइम आता है। 11 8 जा 88, क्लियर है। क्या आएगा आपका 88 आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर 95 हमारे पास यहाँ था और हमने 8 टाइम लगाया, 11 8 जा 88, तो बेटा 95 माइनस 88 कितना होता है 7, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा 77, तो 11 7 जा 77, ठीक है। उसके बाद अब अगेन हम इसको 11 से डिवाइड करेंगे, 11 से डिवाइड करेंगे तो 11 1 जा 11, ठीक है। 18 है, यहाँ पर हमने क्या लगाया है 11 1 जा 11, तो 18 माइनस 11 कितने होते हैं 7, क्लियर। तो यहाँ पर 77 हो जाएगा, तो 11 7 जा 77 अगेन। अब यहाँ पे 17 आ गया है मेरे पास, तो 17 जो है वो हमारे पास किसके टेबल में आता है, किसी के टेबल में नहीं आता सिवाय खुद के और 1 के, ठीक है। तो मैं 17 से इसको डिवाइड करूंगी, तो 17 1 जा 17, लास्ट में क्या आया 1। जब हमारा लास्ट में डिवाइड करते करते लास्ट में हमारा 1 आ जाएगा तो हमारा ये जो डिवीजन मेथड है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो इस अकॉर्डिंगली हम इसका अगर प्राइम फैक्टर लिखें तो प्राइम फैक्टर क्या लिखेंगे इसका, तो देखिए यहाँ पे प्राइम फैक्टर क्या लिखेंगे 20570 का जो प्राइम फैक्टर होगा वो क्या होगा, उसका प्राइम फैक्टर होगा 2 इंटू 5 इंटू 11 इंटू 11 इंटू 17, क्लियर है 17, गॉट इट। अगर मैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखूं तो 2 इंटू 5 इंटू 11 की पावर 2, देखिए 11 हमारे पास कितने टाइम आ रहा था 2 टाइम्स आ रहे थे, तो 11 की पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय इंटू 17, क्लियर है। तो इस तरीके से हम प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल सकते हैं बड़े से बड़े नंबर का। अब हम आते हैं एक्सरसाइज पे, एक्सरसाइज 2C, ठीक है। एक्सरसाइज 2C का हमारा इस एक्सरसाइज में हमारे पास ओनली 1 क्वेश्चन ही है, एक ही क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 जो कि कहता है गिव द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर, ठीक है। आपके पास जो भी नंबर दिए हुए हैं उन सभी के प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल के आपको बताने हैं, ठीक है। मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मैं यहाँ सॉल्व करके बता रही हूँ, कुछ क्वेश्चंस मैं आपको होमवर्क में दूंगी जो आपको घर पे सॉल्व करने हैं, प्रैक्टिस करनी है इसकी, जितना हो सके इसकी प्रैक्टिस करें, बिकॉज प्राइम फैक्टराइजेशन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्लियर है। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि हमें 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है। किसका निकालना, आप अपनी बुक के अंदर अपनी एक्सरसाइज ओपन करें, एक्सरसाइज के अंदर आप फर्स्ट क्वेश्चन देखें। फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालने के लिए बता रखा है। हम डिवीजन मेथड से प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे, इसको हम फैक्टर ट्री के मेथड से भी निकाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ हम डिवीजन मेथड से निकाल रहे हैं 12, ठीक है। 12 का डिवीजन मेथड से हम प्राइम फैक्टराइजेशन निकालने की कोशिश कर रहे हैं। बेटा 12 को हम सबसे पहले सबसे छोटे नंबर से डिवाइड करेंगे जो कि है 2, ठीक है। 2 की टेबल में 12 कितनी बार में आता है 6 टाइम में, 2 6 जा 12, क्लियर है। देन अगेन हम 6 को डिवाइड करेंगे 2 से, 2 3 जा 6, ठीक है। अब ये जो 3 है वो 3 खुद के टेबल में ही आता है, 3 1 जा 3, हमारे पास लास्ट में क्या आ गया 1, दैट मीन्स हमारा डिवीजन मेथड कंप्लीट,
ठीक है, तो 12 के फैक्टर्स क्या हुए, 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 इंटू 2 इंटू 3। इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखे तो क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर कितना लिखूंगी मैं, देखिए आप यहाँ पे 2 टाइम हमारे पास 2 है, तो 2 की पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय 3। क्लियर है। देन अगेन हम नेक्स्ट आप अपनी एक्सरसाइज के 4th क्वेश्चन पे आइए। 4th क्वेश्चन जिसमें हमें 56 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है। यहाँ देखिए 56 को हमने डिवाइड किया सबसे पहले सबसे छोटे नंबर से जो कि है 2, ठीक है, 2 2 जा 4, रिमेनिंग 1, देन 2 8 जा 16। क्लियर है। अगेन 2 से डिवाइड किया, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, ठीक है। देन अगेन 2 से 2 7 जा 14, 7 किसी के टेबल में नहीं आता, 7 1 जा 7, 7 से डिवाइड किया 1 टाइम में 7, ठीक है, 1 आ गया। हमारा जो डिवीजन मेथड है कंप्लीट। दैट मीन्स 56 का प्राइम फैक्टर्स क्या क्या, प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7। क्लियर। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखूं तो 2 की पावर क्या लिखूंगी मैं, 3 मल्टीप्लाइड बाय 7। क्लियर है। देन 5th क्वेश्चन पे आ जाइए। 5th क्वेश्चन में हमें 90 के प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं। 90 के निकाल